Okay, so now we have the first type, that is areolar connective tissue. एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू को हम लूज कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं. अब इसको लूज क्यों बोलते हैं? बिकॉज ऑफ इट्स नेचर. सो इट इज़ लूज एंड सेलुलर कनेक्टिव टिश्यू. अब एक तो ये लूज है बट ये सेल्स का कनेक्टिव टिश्यू बना है. अब ये सबसे ज़्यादा इट इज़ मोस्ट अबेंडेंट ऑफ ऑल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. तो जितने भी हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू है ना, तो उनमें से सबसे ज़्यादा कौन से वाले होते हैं? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू. अब इट हैज़ लार्ज अमाउंट ऑफ मैट्रिक्स. अब क्योंकि इसके हम बोल रहे हैं लूज़ है तो सेल्स दूर दूर होंगे, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा मैट्रिक्स होगा. तो मैट्रिक्स इसका कौन कौन सी चीज़ों से बना होता है? ठीक है, मैट्रिक्स आपको पता है ना, ग्राउंड सब्सटेंस जैसे साइटोप्लाज्म होता है और इसके साथ साथ कुछ और भी सब्सटेंसेस होते हैं. उसी तरीके से जो मैट्रिक्स है इसका वो बना है दो तरह के फाइबर्स का. फर्स्ट वन इज़ वाइट कोलेजन फाइबर, सेकेंड वन इज़ येलो इलास्टिक फाइबर्स और इलास्टिन. तो इन दोनों का बना हुआ है. अब ये कहाँ पे होता कहाँ है? सो इट इज़ सिंपलेस्ट एंड मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टिव टिश्यू. पहली बात है बहुत सिंपल सा है और बहुत वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है. सो इट जॉइन स्किन टू मसल. ये क्या करता है कि हमारी स्किन के नीचे जो मसल्स होते हैं, एरियोलर टिश्यू स्किन और मसल्स को जॉइन करता है. फिल स्पेस इनसाइड ऑर्गन्स, ऑर्गन के अंदर वाली स्पेस को फिल करना. एंड इज़ फाउंड अराउंड मसल्स, मसल्स के अराउंड भी होता है ये, बोन मैरो में भी होता है, ब्लड वेसल्स में भी और नर्व्स में भी. ये जितने भी आपको स्पेसेस बताई हुई हैं इन सभी में होता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू. नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फंक्शंस ऑफ एरियोलर टिश्यू. अब फर्स्ट इसका फंक्शन आ जाता है, इट एक्ट एज अ सपोर्टिंग एंड पैकेजिंग टिश्यू बिटवीन ऑर्गन्स लेइंग इन द बॉडी कैविटी. अब देखो हमारी बॉडी कैविटी में अलग अलग ऑर्गन्स हैं, ठीक है, तो ये एज अ सपोर्टिंग एंड पैकेजिंग टिश्यू, एक तो उनको सपोर्ट करता है, सेकंड आ जाता है पैकेजिंग. मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास किडनीज़ हैं, तो किडनीज़ के ऊपर इधर मान लो लिवर है, तो क्या हो रहा है कि ये अलग अलग ऑर्गन्स की एक पैकेजिंग टिश्यू बना रहा है, उनको सेपरेट कर रहा है. सो जितने भी बॉडी कैविटी में है, इट हेल्प इन रिपेयर ऑफ टिश्यू आफ्टर एन इंजरी. अगर मान लो हमारे कोई चोट लग जाती है, तो ये जो एरियोलर टिश्यू है, बिकॉज ये स्किन के नीचे है, तो ये हेल्प करता है इन द प्रोसेस ऑफ रिपेयरिंग ऑफ टिश्यू. इट ऑल्सो हेल्प इन कम्बैटिंग फॉरेन टॉक्सिन. बाहर से अगर कोई मान लो टॉक्सिन आ जाता है, टॉक्सिन मतलब कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो जर्म्स प्रोड्यूस करते हैं, तो इट ऑल्सो हेल्प इन कम्बैटिंग होता है उसके अगेंस्ट लड़ने में. तो फॉरेन टॉक्सिन या कोई बैक्टीरिया आ जाए तो उसके अगेंस्ट ये लड़ने में हेल्प करता है. इट फिक्सेस स्किन टू अंडरलाइंग मसल्स. अब जो हमने पहले ही ऊपर पढ़ा था, स्किन को मसल से जोड़ती है, तो ये कहते हैं कि फिक्स करता है स्किन को अंडरलाइंग मसल से. देन इट प्रोवाइड रैपिड डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम ब्लड वेसल्स. अब ये ब्लड वेसल्स जो होती हैं उनमें ये डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट इनकी एक्सचेंज करने में हेल्प करती है. देन आगे हमारे पास सेकेंड टाइप आता है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू. बेटा दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसमें दो टाइप आएंगे, एक टेंडॉन एक लिगामेंट. तो सबसे पहले आप देखो, दिस इज़ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय सिस्टमैटिकली एंड डेंसली पैक्ड फाइबर्स एंड सेल. सबसे पहला इन दोनों में डिफरेंस आ जाता है कि ये बना था बेटा सिर्फ और सिर्फ सेल्स का, यही हमने पढ़ा था लूज एंड सेलुलर कनेक्टिव टिश्यू. अब ये किसका बना है? इट इज़ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, डेंसली पैक्ड फाइबर्स और सेल्स. एक तो इसमें फाइबर्स होते हैं, सेकेंड इनमें सेल्स होते हैं, ठीक है. सो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू इज़ द प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ टेंडॉन एंड लिगामेंट. अब कहते हैं कि जो रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है यही मेन कंपोनेंट है टेंडॉन प्लस लिगामेंट्स का. अब हम देखते हैं व्हाट इज़ टेंडॉन नाउ. टेंडॉन्स क्या होते हैं? दीज आर कॉर्ड लाइक स्ट्रॉन्ग इन इलास्टिक स्ट्रक्चर बट जॉइन skeletal muscles to bone. So this point is very very important.
अब ये होते हैं कोड लाइक, जैसे कोई वायर्स की नहीं होती कोड, वैसे होते हैं। देन स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट दे आर इन इलास्टिक, मीन्स इनकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। देन स्ट्रक्चर्स दैट जॉइन स्केलेटन मसल्स टू बोन। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारी आर्म की बोन है, ठीक है, तो बोन के साथ मसल्स का अटैच होना, मान लो ये मसल्स है, तो इसको जो अटैच कर रहे हैं उनको हम बोलते हैं टेंडन। सो इट हैज़ ग्रेट स्ट्रेंथ बट इट्स फ्लेक्सिबिलिटी इज़ लिमिटेड। अब क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है तो इनकी स्ट्रेंथ बहुत होगी, बट इनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि ये इन इलास्टिक है तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम होगी। इट इज़ मेड अप बाय कोलेजन फाइबर। अब ये टेंडन किसके बने होते हैं? कोलेजन फाइबर। हमने पढ़ा ना, सेल्स प्लस फाइबर्स के बने होते हैं। नाउ व्हाट आर कोलेजन फाइबर? Collagen fiber are the protein fibers. Collagen is a kind of protein. So these are the protein fibers.